अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 56th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कंक्लूड करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, टोटल 8 टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं, जिसमें हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, आइसोमेराइजेशन, पेरीसाइक्लिक एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को। तो अभी तक हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस तक पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग इन बाकी रिमेनिंग को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो हैं बहुत छोटे छोटे से रिएक्शंस हैं जो कि थोड़े से टाइम में कंक्लूड हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको उसको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि कोई एक एटम जो है इधर से उधर, या एक ग्रुप ऑफ एटम भी एक साइड से दूसरे साइड को माइग्रेट कर जाते हैं या चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से नया आइसोमर बन जाता है। या हम ऐसे बोलें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोलें कि हमारे पास मान लेते हैं कि ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। किसी वजह से स्पेसिफिकली अगर हम रीज़न स्पेसिफाई करें तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करते हैं ना, तो ये क्लेविस एसिड उसके प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जो है जगह बदल लेता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, हमको मिल जाता है ये, इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। हम कह सकते हैं इनको कि ये पोजीशन चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चेन है वो टोटल 4 कार्बन की है और यहाँ पर 3 कार्बन की है। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस जहाँ पर किसी प्रोसेस के कंक्लूड होने के बाद, किसी प्रोसेस के होने के बाद नया जो कंपाउंड बन रहा है वो ओरिजिनल कंपाउंड या ओरिजिनल रिएक्टेंट का आइसोमर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्यूटीन का एग्जांपल अगर हम लें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग ब्यूटीन बोलते हैं। हम सब ने नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है तो नाम बताने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको भी अगेन हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एक लेविस एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कंपाउंड के अंदर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो CH2 ग्रुप था वो निकल के यहाँ पर आके लग गया, तो यहाँ पर हमको 2 तरह के आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर रिएक्टेंट का, ये हमारा एक रिएक्टेंट है जिसका एक नया आइसोमर बन जा रहा है। इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और स्पेशल टाइप के रिएक्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में बेसिकली हमको जो है 12th क्लास में इसके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे एल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट से आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जैसे कि वाटर वगैरह या HCl NH3, इस तरह के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हमारे पास आता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका अपने इसी सेम मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, डाइल्यूट NaOH, मतलब बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। तो ऐसे में ये दोनों जुड़ जाते हैं और वाटर एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पर आ जाएगा OH। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, वो हाइड्रोजन जाके कहाँ लग जा रहा है, इस ऑक्सीजन पर लग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कार्बन यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये पूरा कार्बन आके इससे वापस अटैच हो जा रहा है। इस दौरान जो है रिमूवल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एल्डोल या फिर कीटोल कंडेंसेशन, जिसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। कीटोन नहीं बल्कि कीटोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप देखिए, एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है, इसलिए ये एल्डोल बोला जाएगा। इसी तरह एक कीटोन होगा तो और एक अल्कोहल होगा तो कीटोल बोला जाता है। तो ये था हमारा दूसरे टाइप का रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद जो हमने बताया था उसमें कहा था कि हम रीअरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास जो टाइप आता है वो आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में
हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं या जो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम लगे होते हैं ना, उनका माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह सेम मॉलिक्यूल में। ये भी ध्यान देना है हमको, सेम मॉलिक्यूल में थोड़ा आइसोमराइजेशन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो रिएक्शन जिनमें क्या हो, एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक एटम से दूसरे एटम पे जाके लग जाना या अपने अरेंजमेंट को चेंज करना सेम मॉलिक्यूल में ही, ये कहलाता है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम क्या करें, हम डिहाइड्रेशन कर दें 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल का, ठीक है, तो CH3CH3OH, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया, ये हमारा क्या बन जाता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। इसका अगर हमको करना है क्या रीअरेंजमेंट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब हम यूज़ करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है CH3C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH3। अब ज़रा ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिला है, हमको देखने को मिला है यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है। जो CH3 वाला ग्रुप है वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाके लगा है, ठीक है। यहाँ से एक CH3 ग्रुप जाके इस जगह पर लग रहा है और यहाँ से OH रिमूव हो रहा है। तो ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि इसमें से वाटर भी निकला हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन कम हुआ है, ये पूरा गया है, तो वाटर भी रिमूव होता है। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ते हैं। तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी तरह से एक और बहुत फेमस, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पढ़ा जाता है वोहलर के बारे में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया था, ठीक है। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं वोहलर सिंथेसिस। तो वोहलर सिंथेसिस में क्या होता है, यही सेम रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। उन्होंने क्या लिया था, एमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको उन्होंने हीट किया था। तो जब हीट किया तो उनको क्या मिला, जब वो हीट करते हैं तो उनको मिल जाता है हमारे पास एमोनिया। देखिए एमोनिया जाने से पहले कुछ और भी प्रोसेस होती है, यूरिया मिलता है। यूरिया जाने से पहले कुछ और प्रोसेस होती है, यहाँ पर एमोनिया सेपरेट होती है, उसके साथ साथ हमको ये कंपाउंड मिलता है, अनस्टेबल है, यहाँ पर इसके लोन पेयर होता है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट और ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, एक इंटरमीडिएट C डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर NH3, ठीक है, क्योंकि 4 वैलेंसी इसलिए प्लस लगेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक छोटा सा फेनोमेना होता है जिसको भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन होना। तो ये टॉटोमेराइज हो जाता है किसमें, यूरिया में। तो हमको क्या मिल जाता है, NH2CO NH2, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है पूरा मैकेनिज्म का पार्ट है। वैसे तो हमको इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है कि एमोनियम साइनेट को हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यूरिया मिल जाता है, ठीक है। ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। तो वोलर सिंथेसिस भी एक एग्जाम्पल है किसका, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। इसके बाद बारी आती है हमारे पास अगले उसकी, जिसमें हम देखते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। अब पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है साइकिल का फॉर्मेशन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, नाम में ही साइक्लिक है तो साइक्लिक का कुछ ना कुछ पार्ट होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिंगल स्टेप में साइक्लिक ट्रांजिशन हो जाता है। मतलब जो भी कंपाउंड्स हम ले रहे हैं वो एलिफैटिक होते हैं या हम कह सकते हैं ओपन चेन होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको हम आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो बिना इंटरमीडिएट बने वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है और इसको हीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन होता है। साइक्लिक ट्रांजिशन में क्या होने का मतलब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा और ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनना शुरू होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास दूसरा डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो ये किस में ट्रांजिशन कर लेता है, ये ट्रांजिशन कर लेता है साइक्लोब्यूटेन में। कुछ इस तरह से हमको एक नई साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिल जाती है, इसको हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है कि नॉर्मल ओपन चेन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमको देखने को मिलेगा पॉलीमर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। पॉलीमर्स का फॉर्मेशन का मतलब, जैसे हम लोग एक बहुत कॉमन यूज़ करते हैं प्लास्टिक,
जिसको हम लोग पॉलीथीन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये हमारे नेचर के लिए बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है। ये भी बनता कैसे है, ये बनता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के, यानी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिल के एक लंबी सी चेन बना ले, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन होना। छोटी यूनिट्स होंगी, मिल के बड़ी यूनिट बना लेती है। तो जो छोटी यूनिट होती है उनको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, और जब ये ढेर सारे मिल जाते हैं तो सब मिल के क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर का एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, अगर हम इथाइलिन ले लें, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम इथाइलिन बोलते हैं, और इसको n अमाउंट में ले लें, n का मतलब बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम इसको जब प्रोसीड कराते हैं इसके रिएक्शन, तो यहाँ पर हमको एक साइक्लिक पॉलीमर मिल जाता है CH2 का, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीथीन, ठीक है। ये क्या था, इथाइलिन था, जो कि कन्वर्ट हो जाता है पॉलीथीन, मतलब इथाइलिन के मोनोमर्स आपस में मिलके एक पॉलीथीन और लॉन्ग चेन बना लेते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।